नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे पिथौरागढ़ से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राकृतिक विनाश संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूस्खलन की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। यहां पर लगातार भूस्खलन से लोगों में खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। पहले भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में भयावह। भारी भरकम बिल्डर का ये खौफनाक मंजर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस प्रकार लैंडस्लाइड को लेकर ये तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। प्राकृतिक विनाश संभलने का नाम नहीं ले रहा है। लोग खासे दहशत में हैं। यहां पर लगातार भूस्खलन से लोगों में खौफ बना हुआ है, डर का मंजर देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ से ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन को लेकर ये ताजा तस्वीरें, जहां पर भारी मात्रा में पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। भारी भरकम बिल्डर का ये खौफनाक मंजर अपने आप में दिल दहला देने वाला पिथौरागढ़ से सामने आ रहा है। यहां पर प्राकृतिक विनाश की तस्वीरें अपने आप में बेहद गंभीर है, जहां पर पहले भी हालांकि भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद गंभीर, जहां पर लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों में अब खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग खासे दहशत में, और सबसे बड़ी समस्या इनसे आ रही है वो ये कि आवागमन पूरी तरीके से ठप हो रहा है। कई सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई है, कई हाईवेज बंद हो चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों तो खासतौर पर बारिश के लगातार होने की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। दीपक, पिथौरागढ़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपने आप में दिल दहला देने वाली है। लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है, फिलहाल स्थिति क्या कुछ वहां पर बनी हुई है? देखिए अंजना, इस समय मैं बताऊं कि जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बारिश का मंजर बना हुआ है और सीमांत के जो क्षेत्र हैं वहां पे पहाड़ दरकने की लगातार घटनाएं आ रही हैं। जो ताजा जो वीडियो सामने आया है ये वही रास्ता है जो तवा घाट से चीन बॉर्डर को जोड़ता है, जहां बहुत भारी मात्रा में जो पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे तो लोगों को बड़ा खौफ हुआ है। वहां से पूरा जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। बिल्कुल दीपक, ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है आवागमन को एक बार फिर से सुनिश्चित करने के लिए? बिल्कुल, प्रशासन वहां पर को कोशिश कर रहा है कि इस तरह के जो भूस्खलन हो रहे हैं वहां पे कोई लगातार काम किया जाए और रास्ते को खोलने की कोशिश की जाए, यातायात को सुचारू किया जाए। लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार बोल्डर गिर रहे हैं तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से भी काम करने में दिक्कतें आ रही है। और ये जो जगह है इससे पहले भी यहाँ पर लगातार भूस्खलन होता आया है। लगभग एक माह पहले इसी जगह पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिरे थे और उसी के चलते उन लोगों के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपक, अब जब ये भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, क्या किसी प्रकार की जान माल की हानि की खबर सामने आ रही है? ये गनीमत की बात है कि जिस समय ये भूस्खलन हुआ उस समय जो गाड़ियां थी बहुत दूर रुकी हुई थी। हल्का हल्का पहाड़ से मलबा गिरना नजर आने लगा, तो जिस वजह से गाड़ियां वहां किनारे पे रुक गई थी और यही वजह रही कि यहाँ पे जान माल का खतरा नहीं हुआ। बस ये रहा कि जो प्राकृतिक आपदा आई और उसमें पहाड़ जो गिर करके आया उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया और उस जो सड़क है उसको कई जगह से नुकसान भी पहुंचाया है। बिल्कुल, ये राहत की बात है कि किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अपने आप में दिल दहला देने वाली। बहुत शुक्रिया दीपक गुप्ता आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त गाड़ियां वहां पर मौजूद नहीं थी, लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जब ये बड़ा हादसा हो चुका है तो प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जो सड़क वहां पर जाम हो चुकी है, रास्ता खुलवाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि आवागमन को लेकर लगातार परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से क्षेत्रवासियों के जहन में अब डर व्याप्त हो चुका है। लोग खासे दहशत में हैं, क्योंकि प्राकृतिक विनाश की तस्वीरें अपने आप में डराने वाले। इस बीच बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। सीएम ने शासकीय कार्य भी शुरू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में वृक्षारोपण भी उन्होंने किया है। तो क्या कुछ उनका ये पूरा कार्यक्रम रहा, ये विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम धामी ने शासकीय कार्य की भी शुरुआत की है। आपको बता दें, देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने वृक्षारोपण भी किया।
अगली बड़ी जानकारी देहरादून से ही सामने आ रही है। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राज्य में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य को बहुत कुछ दिया, इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उत्तराखंड में पिछले 7 सालों में सड़कों को लेकर बहुत काम हुआ है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से 615 करोड़ का फंड भी जारी हुआ। राज्य की 42 सड़कों में यह खर्च किया जाएगा, जिससे कि आवागमन जो है वो यहां पर बहुत दुरुस्त उसको किया जा सके, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो उसको लेकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय ऋषिकेश मंथन शिविर में अमृत निकला है और ये अमृत 2022 में कांग्रेस की सत्ता वापस उत्तराखंड में लाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की तरफ देखें कि क्या वजह थी कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और मुख्यमंत्री के पद से उनको फिर हटा दिया गया। कांग्रेस का ऋषिकेश में 3 दिन मंथन शिविर चला, बहुत सारी चीजें निकल के आई और 2022 के लिए रोड मैप निकला। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, ऋषिकेश में बैठक हुई, एक एजेंडा निकला कि 2022 में कांग्रेस कैसे सत्ता पे आएगी और एकजुट होकर जाएगी, किस तरीके से आपने वो पूरा? मंथन से अमृत की बहुत सारी बूंदें निकली हैं और वो अमृत कांग्रेस के लिए भी ताकतवर है, कांग्रेस को भी शक्ति देगा और कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और जो शोषित पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए, हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दूसरे वर्ग हैं, उन सब वर्गों के कल्याण का दस्तावेज वहां से निकला है। सर, एक नारा दिया गया वहां पर, किस तरीके से नारा था और सबने एकजुट होकर, क्योंकि लगातार भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं है, लेकिन वो दिखा दिया मंच पे कि सभी नेता एकजुट है और सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की एकजुटता जो है डंडे के बल पर है, हमारी एकजुटता भावना के बल पर है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, विचार अलग अलग होते हैं, ख्याल अलग अलग होते हैं, अपनी बातों को लोग कहते हैं, फिर अनंतोगत्वा जो पार्टी की सम्यक नीति बनती है उसके साथ सभी खड़े होते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि महाविनाश शिविर था, ना कि मंथन शिविर था, कांग्रेस एकजुट नहीं है, आरोप लगाया कांग्रेस पर उन्होंने। त्रिवेंद्र सिंह जी को तो कम से कम नहीं कहना चाहिए, वो पहले राज्य के लोगों को बताएं उनकी पार्टी ने उनको निकाला क्यों है? फिर उनके छोटे भाई तीरथ सिंह को क्यों निकाला, और वो तो तीसरे को पुष्कर धामी जी को भी निकालने की तैयारी हो गई थी। कुछ मूंछू वाले, कुछ दाढ़ी वाले सब लग गए थे काम पर जो है, लेकिन चौथा मुख्यमंत्री राज्य को मिलते मिलते बच गया। ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि जो 3 दिवसीय का शिविर था उससे अमृत निकला और वो अमृत 2022 में कांग्रेस की सत्ता तक जाएगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तराखंडियत को भी बचाएगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में से भुवन कापड़ी आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। रोजगार का दम भरने वाली भाजपा सरकार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। सरकारी विभागों में काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई के अलावा कुछ काम नहीं किया गया और कांग्रेस सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 में होने वाले चुनाव में घर घर जाएगी और भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों का खुलासा भी करेगी। खबर मसूरी से, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा मसूरी के राजमंडी वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को भी जाना। तो वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत तरीके से उन्होंने जानकारी दी। राजमंडी में रहने वाले लोगों ने एसडीएम के सामने क्षेत्र में पेयजल, बिजली और सड़क की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। तो वहीं राजमंडी में क्षेत्र में नगरपालिका परिषद में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों की खस्ताहाल के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी।
और अब बात वैक्सीनेशन की। टीकाकरण में हो रहे पक्षपात को लेकर आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा व कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते देश की दशा बहुत ही दुखद स्थिति में है और टीकाकरण में कमी होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है, स्लॉट नहीं मिल पा रहा, जिस कारण टीकाकरण बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है और अधिकतर 18 से 44 साल की आयु वालों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। और पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि टीकाकरण में भी पक्षपात किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। भाजपा के पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की अनुमति प्रदान की जा रही है, लेकिन अन्य पार्षदों को वैक्सीनेशन कैंप लगवाने की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, जो कि भ्रष्टाचार से कम नहीं है। और साथ ही अपना प्रचार करने हेतु वैक्सीनेशन कैंपों में भाजपा पार्टी के बैनर्स लगाए जा रहे हैं और टोकन भी दिए जा रहे हैं कि जो कि संवैधानिक नहीं है, तथा बैनर व टोकन हटाए जाएं। और पूर्व विधायक राजकुमार ने यह भी कहा कि हजारों लोग रोजाना टीकाकरण शिविर में आवेदन कर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पक्षपात को लेकर जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टीकाकरण स्लो हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। खबर देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरीके से रोजगार देने में नाकामयाब साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए हैं, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार तो बनाई गई, लेकिन 6 महीने के भीतर ही सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा यहां पर किया गया था, जो पूरा नहीं किया गया। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग, घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है और बरगलाने वाले लोगों की पार्टी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड उनके बरगलाने में आने वाला नहीं है और केजरीवाल विज्ञापन वाली राजनीति करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। साथ ही प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को अब पहचान लिया है। आज सावन की महाशिवरात्रि है और शहर से लेकर देहात तक सभी शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां की गई हैं। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया है। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा की रोक के बाद भी शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। तो वहीं कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंध समितियों ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि, सभी तिथियों, हर महीने की सभी त्रयोदशी तिथियों को शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण के महीने में भगवान यही हैं, ये सबको ज्ञात है। इसलिए इस मंदिर में विशेष तौर से दूर दूर से लोग भगवान शिव का सानिध्य क्षण भर के लिए भी पाने के लिए यहाँ पे भगवान शिव पे जलाभिषेक करते हैं। सर, ये हरिद्वार की एक पहचान है कि ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और मान्यता यह है कि पूरे साल के अंदर 1 महीना हमारे भोलेनाथ भगवान जी यहाँ वास करते हैं और इसलिए यहाँ अपार भीड़ होती है।
इस बीच बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर आज मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। कावड़ मेले पर सरकार ने रोक लगा रखी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अनुष्ठान रुद्राभिषेक कर भगवान भोले शंकर के लोग यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कावड़ यात्रा पर जरूर रोक लगा दी गई है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अब बात ऋषिकेश की, जहां पर कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर नहीं बल्कि महाविनाश शिविर है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस में इतने ज्यादा नेता हो गए हैं कि अगले महाविनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर यह धनराशि निकाली गई थी। नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। कोटद्वार नगर निगम का गठन 3 वर्ष पहले हुआ था। निगम के गठन से पूर्व सभी बैंक खातों का संचालन नगर पालिका कोटद्वार के नाम से होता था और इसी क्रम में कोटद्वार नगर पालिका ने 1979 में बैंक ऑफ इंडिया की कोटद्वार शाखा में एक खाता खोला। नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। ये मामला मैंने कुछ हम जैसे कि नगर निगम का जो काम है उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है, और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है, वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ। जैविक खेती को बढ़ावा देने और काश्तकारों की आर्थिकी में वृद्धि हेतु जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने मुख्य कृषि अधिकारी को गत वर्ष नेपियर घास की नर्सरी तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नर्सरी में तैयार नेपियर घास का सभी 9 विकास खंडों में कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के नजदीक बुडोगी गांव में कृषि विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने टिश्यू कल्चर से तैयार नेपियर घास, अंजीर, शहतूत, बामूरा की पौधे की रोपण यहां पर किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने गांव के काश्तकारों को कृषि यंत्रों का वितरण भी किया। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसका अभियान भी शुरुआत किया गया। आपको बता दें, इसका प्रशिक्षण वहां दिया जाएगा। हर जनपद में 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। 1 महीने में पार्टी के अंदर 25,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री इसकी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे और पार्टी के अंदर 25,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी स्वयंसेवक अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर मसूरी से सामने आ रही है। यहां पर मंचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। युवती ने जूते चप्पल से सरेआम मंचले की धुनाई कर दी। गांधी चौक से ऐतिहासिक, आपको बता दें, हवाघर की यह तस्वीर है, जहां से यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। युवती के साहस की लोग सराहना भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार यहां पर मंचले को युवती पीटती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो मसूरी में मंचले को यहां पर छेड़खानी करना इतना महंगा पड़ गया कि सरेआम उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए, यहां पर पहले तो थप्पड़ उस पर जड़ती हुई युवती नजर आ रही है और उसके बाद अपने ही जूते से मंचले की जमकर धुनाई कर डालती हैं। तो
तो मसूरी में एक मंचले को एक युवती से छेड़खानी करना इतना महंगा पड़ गया कि युवती ने युवक का जमकर यहां पर सबक सिखाया है। मसूरी के गांधी चौक के ऐतिहासिक हवाघर पर एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ घूम रही युवती के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका युवती ने जमकर विरोध भी किया। वो युवक को पकड़कर जवाब देते हुए थप्पड़ और जूतों से पिटाई करने लगी। युवक ने युवती से माफी भी मांगी, लेकिन युवती ने एक भी नहीं सुनी और मंचले को लगातार पीटती रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 11 ग्राम पंचायतों के 13 से 15 हजार की जनसंख्या के बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण चिकित्सालय बछेली खाल की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद सहित 3 कर्मचारी तैनात हैं। बहुत समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह पर अभी तक तैनाती तक नहीं हुई है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी कभार ही अस्पताल में आते हैं और यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।